ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का तीसरा सोमवार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन के शुक्ल पक्ष का ये पहला सोमवार है और सावन में 2 सोमवार बीत चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस बार साल 2022 में सावन में सिर्फ हमें 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। तो इस सोमवार के बाद सिर्फ एक ही सोमवार सावन में और बचा हुआ है। तो ये सोमवार बहुत महत्वपूर्ण है। विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। अगर आपने पिछले 2 सोमवार में बहुत अच्छी तरह से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, किसी भी कारणवश अगर आपकी पूजा नहीं हो पाई है, तो सावन के तीसरे सोमवार को विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए। इससे आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाएगा और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होंगी। और सावन का तीसरा सोमवार बहुत ही दुर्लभ संयोग में हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिन शिव योग रहेगा, रवि योग भी लग रहा है। तो सावन के तीसरे सोमवार को बहुत ही शुभ योग लग रहे हैं, जिस शुभ योग में अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और सावन के तीसरे सोमवार को विनायक चतुर्थी का भी व्रत होगा। शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी इसी दिन है, तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोनों की ही पूजा आप विधि विधान से कीजिए। और जो भक्त विनायक चतुर्थी और सावन के सोमवार ये दोनों ही व्रत करते हैं, वो दोनों व्रत का संकल्प लेकर सुबह से व्रत प्रारंभ कीजिए। और विधि विधान से भगवान गणेश की भी आप पूजा करेंगे और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करेंगे। दोनों व्रत के नियम का पालन कीजिए, व्रत कथा सुनिए, तो दोनों ही व्रतों का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन के तीसरे सोमवार के दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, किस सामग्री से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो कामना पूर्ण हो और वर्ष पर्यंत भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें सावन के तीसरे सोमवार की, तो शुक्ल पक्ष का ये पहला सोमवार है। और जो भक्त 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं और उन्होंने सावन के पहले सोमवार से या दूसरे सोमवार से व्रत प्रारंभ नहीं किया है, वो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसी सोमवार से आप 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर सकते हैं। और 16 सोमवार व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड है, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। और 16 सोमवार व्रत से संबंधित अगर आपका कोई और भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि सही समय पर आपको उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। और अब बात करते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव की किस प्रकार से पूजा करें, कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करें जिससे कि मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाए। तो देखिए, आज सावन का तीसरा सोमवार है। प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा है वो कर लीजिए। घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग का अभिषेक करके विधिवत घर में भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर जाकर ये उपाय करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, तो आप सबसे पहले जल से अभिषेक कीजिए, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कीजिए और उसके बाद फिर जल से भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। चंदन, भस्म, अक्षत, ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है एक एक करके अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र अगर आपके पास उपलब्ध हो 21 की संख्या में, 108 की संख्या में या फिर जितनी भी संख्या में उपलब्ध है, सभी बिल्व पत्र पर आपको श्री राम श्री राम श्री राम लिखना है। मतलब एक बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्तों पर आपको श्री राम लिखना है और वो सभी पत्ते एक साथ आप पिरोकर माला बना लीजिए और माला स्वरूप में आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक एक बिल्व पत्र भी भगवान शिव को ओम नमः शिवाय या फिर जय श्री राम कहते हुए अर्पित कर सकते हैं। बिल्व पत्र पर राम का नाम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को श्री राम बहुत प्रिय हैं और भगवान श्री राम को भगवान भोलेनाथ बहुत प्रिय हैं। इसलिए बिल्व पत्र पर हमेशा राम का नाम लिखकर और भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और तब हम जब कोई कामना कहते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र उसे पूर्ण करते हैं। और आज भगवान भोलेनाथ को अगर आप एक मुट्ठी हरी मूंग अर्पित करते हैं, साबुत हरी मूंग एक मुट्ठी अपनी मुट्ठी से दाहिने हाथ की मुट्ठी में जितना समा जाता है हरी मूंग, उतनी हरी मूंग लेकर एक ही बार में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। तो जैसे आप जलाभिषेक कर लेते हैं
और सभी श्रृंगार की वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर लेते हैं, जैसे कि भस्म, चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में आप हरी मूंग ले लीजिए। साबुत हरी मूंग होना चाहिए। देखिए, दाल नहीं चाहिए, हमें साबुत हरी मूंग चाहिए। तो वो साबुत हरी मूंग अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में लीजिए। इसके बाद भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप कीजिए। आप चाहें तो नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। और अगर आपको शिव तांडव स्तोत्र आता है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, या आप शिव रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। मतलब जो भी मंत्र, जो भी स्तोत्र आपको अच्छे से उच्चारण करने में आता है, उस मंत्र का आप जप करते हुए और भगवान भोलेनाथ के सामने अपने दाहिने हाथ में ये हरी मूंग रखें। और जब आपका मंत्र स्तोत्र पूरा हो जाता है तब भगवान भोलेनाथ को ये हरी मूंग एक ही बार में अर्पित कर दीजिए। अपने मन की कामना करते हुए आपको ये उपाय करना है। जो भी आपके मन की इच्छा है, जो आप चाहते हैं बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। और जो भी जाने अनजाने में हमसे पूजा पाठ में गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हरी मूंग अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ को शमी के पत्ते अर्पित कीजिए। आपके मन की जो भी परेशानी हो, जो भी आपके जीवन में कष्ट हो, उन सभी कष्टों के निवारण के लिए शमी के पत्ते आप अर्पित कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की जो भी परेशानियां हो बहुत शीघ्र दूर हो, और जो भी आपकी मनोकामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपका जीवन सुखमय हो। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये चीजें अर्पित करनी है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आप कपूर से आरती कीजिए। मंदिर में आप धूप दीप प्रज्वलित कीजिए। भगवान गणेश को आज 108 दूर्वा अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आज विनायक चतुर्थी भी है, तो भगवान गणेश की पूजा से सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार के दिन जब विनायक चतुर्थी है, और वो भी सावन के महीने में, तो ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश की पूजा करने मात्र से, उनके नाम का जप करने मात्र से ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। और सावन का तीसरा सोमवार है, तो भगवान शिव, भगवान गणेश और इसके साथ ही माता पार्वती की पूजा भी विधिवत करनी चाहिए। आज के दिन माता पार्वती को अगर सुहागिन स्त्रियां मेहंदी अर्पित करती हैं तो उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। आज के दिन सुहागिन स्त्रियां और कुमारी कन्याओं को भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन जरूर करना चाहिए। इससे सुहागिन स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुमारी कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और आगे चलकर वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है और मन चाहे योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और आज के दिन माता पार्वती को लाल पुष्प या लाल पुष्पों की माला भी जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं कि ये उपाय आप अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो क्या शाम को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भक्त सुबह ये उपाय कर पाते हैं बिल्कुल सुबह आप कर लीजिए, और अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। और अगर आप शिवालय जाकर ये उपाय करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर शिवालय नहीं जा पाते हैं और घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा घर में भी कर सकते हैं। और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए आज आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। तो सावन के तीसरे सोमवार पर आप ये उपाय जरूर कीजिए, निश्चय ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।